तो फ्रेंड्स, आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम यहाँ पे फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि जो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट होता है उसको 5 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो यहाँ पे जो मैनेजमेंट होता है वो डायनेमिक प्रोसेस होता है, उसमें चेंजेस आते रहते हैं। तो मैनेजर्स भी वेरियस टाइप ऑफ जो फंक्शंस होते हैं वो उस प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए यूज़ करते हैं। फर्स्ट यहाँ पे अगर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट की बात की जाए तो प्लानिंग है। प्लानिंग जो होता है एक ऐसा फंक्शन है जिसमें एडवांस में डिटरमाइन किया जाता है क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और इसे करेगा कौन। तो यहाँ पे डेफिनेशन में भी वही लिखा गया है कि प्लानिंग इज़ द फंक्शन ऑफ डिटरमाइनिंग इन एडवांस what to do, when to do, how to do and who is going to do it। और यहाँ पे it involves setting goal। यहाँ पे गोल को सेट किया जाता है एडवांस में और इसका जो डेवलपिंग होता है कि गोल को अचीव करना है इफ़िशिएंटली एंड इफ़ेक्टिवली। और प्लानिंग जो होता है इसको हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इस तरीके से हम यहाँ पे इस प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व करना है। प्रेडिक्ट हो सकता है कि ये प्रॉब्लम आ सकती है, तो उसी को हम लोग प्लानिंग बोलते हैं। एंड सेकंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट जो है वो ऑर्गेनाइजिंग है। ऑर्गेनाइजिंग जो होता है सभी चीज़ को अरेंज करने को ही ऑर्गेनाइजिंग बोलते हैं। जैसे ड्यूटी को असाइन कर दिए, टास्क की ग्रुपिंग कर दिए, अथॉरिटी किसे कितना देना है वो यहाँ पे डिसाइड हो गया, रिसोर्सेज कहाँ पे कितना ज़रूरत है उसको एलोकेट करना, तो इसी को हम लोग ऑर्गेनाइजिंग बोलते हैं। और डेफिनेशन में लिखा गया है कि ऑर्गेनाइजिंग इज़ द मैनेजमेंट फंक्शन। मैनेजमेंट फंक्शन तो है ही ये, ऑफ असाइनिंग ड्यूटीज़, ड्यूटी को असाइन करना, ग्रुपिंग टास्क, टास्क की ग्रुपिंग करना, इस्टेब्लिशिंग अथॉरिटी, अथॉरिटी का इस्टेब्लिशमेंट करना, मतलब कि कितना किसको अथॉरिटी देना है ये डिसाइड करना, एंड एलोकेटिंग रिसोर्सेज रिक्वायर्ड, कि जितना रिसोर्सेज जहाँ पे रिक्वायर्ड है उसी हिसाब से उसको एलोकेट करना। तो ये ऑर्गेनाइजिंग कहलाता है। और जितना अच्छा ऑर्गेनाइजेशनल टेक्निक जो होता है वो उतना ही अच्छा वर्क को कंप्लीट करने में हेल्पफुल होता है, और ये दोनों को प्रमोट करता है, इफ़िशियंसी को भी और इफ़ेक्टिवनेस को भी। नेक्स्ट यहाँ पे जो टॉपिक है थर्ड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, स्टाफिंग। स्टाफिंग जो होता है एक ऐसा मैनेजरियल फंक्शन है जिसमें एम्प्लॉयज़ को हायर किया जाता है जो ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में वैकेंसीज़ को या जो वैकेंट प्लेस होता है उसको क्रिएट करता है। तो स्टाफिंग में उसी क्रिएटेड पोजीशन को फिल किया जाता है डिफरेंट एम्प्लॉय से। और इसमें जो है कि ये एक ऐसा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है जहाँ पे राइट पर्सन को फाइंड करना राइट क्वालिफ़िकेशन के साथ और राइट पोजीशन के लिए राइट टाइम पर, ये इसी फंक्शन के साथ कंसर्न करता है कि ऐसा ये होना चाहिए। और इसमें जो एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती है कि स्टाफिंग में क्या क्या एक्टिविटीज़ आती हैं, तो उसमें रिक्रूटमेंट किया जाता है, सेलेक्शन भी होता है, प्लेसमेंट किया जाएगा और ट्रेनिंग भी दी जाती है। तो ये पूरा स्टाफिंग का एक एक्टिविटीज़ है कि इन सभी जो है स्टाफिंग में आते हैं। नेक्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग भी एक मैनेजरियल प्रोसेस है, ये फंक्शन है मैनेजमेंट का। तो डायरेक्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें अपने सब ऑर्डिनेट को सुपरवाइज़ किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है, उनको लीड किया जाएगा, उनके साथ कम्युनिकेट किया जाएगा कि कैसे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है। और ये जो कंसर्न करता है कि कैसे ह्यूमन जो रिसोर्सेज हैं उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कैसे किया जाए, तो वो डायरेक्टिंग में आता है। नेक्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग एक ऐसा मैनेजरियल फंक्शन है जो कि ऑर्गेनाइजेशनल जो परफॉर्मेंस होता है उसको मॉनिटर करता रहता है कि जैसा सोचा गया था उसके हिसाब से वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो उसी को हम लोग कंट्रोलिंग बोलते हैं। डेफिनेशन में दिया गया है कि कंट्रोलिंग इज़ द मैनेजमेंट फंक्शन। कंट्रोलिंग मैनेजमेंट फंक्शन तो है ऑफ मॉनिटरिंग ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस, जो ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस हो रहे हैं ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए उसको मॉनिटर करने को ही कंट्रोलिंग बोला जाता है। फिर जो कंट्रोलिंग का टास्क होता है उसमें भी वेरियस
जो थिंग्स होते हैं इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि हम पहले से एक स्टैंडर्ड को इस्टेब्लिश कर लिए कि ऐसा परफॉर्मेंस होना चाहिए, फिर इसको मेज़र करेंगे करेक्ट परफॉर्मेंस को, कि जो करेंट परफॉर्मेंस जो परफॉर्म किए जा रहे हैं वो सही परफॉर्म हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अगर कंपेयर करने के बाद इसमें कुछ ना कुछ डेविएशन अगर मिलते हैं कि ये ऐसा नहीं जा रहा है जैसा सोचा गया था, तो वहाँ पे करेक्ट एक्शन लिया जाता है और उसको प्लान्ड परफॉर्मेंस के जैसा ही फिर से परफॉर्म करने की कोशिश की जाती है। तो ये यहाँ पे फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट था। नेक्स्ट जो टॉपिक है कोऑर्डिनेशन का, जैसा कि सभी मैनेजमेंट में, सभी मैनेजरियल ऑपरेशन जो होते हैं या सभी तरह के ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कोऑर्डिनेशन की। तो कोऑर्डिनेशन जो होता है उसको भी मतलब सेपरेट किया गया है मैनेजमेंट के जो यहाँ पे फंक्शन है उससे इसको सेपरेट किया गया है। कुछ रीजन की वजह से इसको सेपरेट किया गया है, तो वो हम यहाँ पर देखेंगे। फर्स्ट मीनिंग है कोऑर्डिनेशन का। तो जो कोऑर्डिनेशन होता है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मैनेजर जो डिफरेंट डिपार्टमेंट के एक्टिविटीज़ होते हैं उसको साथ में लेके एक डिसाइडेड गोल पे, प्री डिटरमाइंड गोल पे अचीव करने के लिए फोकस किया जाता है। तो इसी को कोऑर्डिनेशन बोला जाता है। तो कोऑर्डिनेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच अ मैनेजर सिंक्रोनाइजेस, जो मैनेजर होता है सभी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के जो एक्टिविटीज़ होता है उसको सिंक्रोनाइज करता है, साथ में लाता है टुवर्ड द अचीवमेंट ऑफ कॉमन गोल, ताकि जो कॉमन गोल है उसको अचीव किया जा सके। तो ये जो प्रोसेस पूरा होता है वो कोऑर्डिनेशन कहलाता है। फिर कोऑर्डिनेशन जो होता है उसको मैनेजमेंट के एसेंस भी कहा जाता है। तो कोऑर्डिनेशन यहाँ पे लिखा गया कि इज़ नॉट अ सेपरेट फंक्शन, ये सेपरेट फंक्शन नहीं है, लेकिन ये इसेंस ऑफ मैनेजमेंट है कुछ रीज़न की वजह से। जो फर्स्ट रीज़न है कि कोऑर्डिनेशन इज़ नीडेड इन ऑल मैनेजमेंट फंक्शन, कि जो कोऑर्डिनेशन होता है वो सभी मैनेजमेंट फंक्शन में ज़रूरी होता है। जैसे फर्स्ट स्टेप जो होता है प्लानिंग का होता है, तो जब टॉप मैनेजमेंट प्लान करता है पूरे इंटायर ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो वहाँ पे कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी होता है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग जो किया जाता है, तभी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर भी अच्छे से डेवलप होगा। जब कोऑर्डिनेशन होगा तभी हो पाएगा ये। फिर उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में एम्प्लॉय को हायर किया जाता है, स्टाफ्ड किया जाता है उनको, फिर करेक्ट डायरेक्शन में उनको डायरेक्ट किया जाता है कि गोल को अचीव कर सके। फिर उसके बाद डायरेक्ट करने के बाद कंट्रोलिंग भी होती है कि मैनेजर्स जो वर्क उन लोगों को दिए हैं वो अच्छे से परफॉर्म हो रहा है या नहीं, तो वो कंट्रोलिंग में डिसाइड होता है। तो जब तक कोऑर्डिनेशन नहीं होगा इन सभी में तब तक गोल को अचीव नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे कोऑर्डिनेशन इज़ नीडेड एट ऑल लेवल्स। जो कोऑर्डिनेशन होता है वो सभी लेवल्स पे ज़रूरी होता है। लेवल्स की अगर बात की जाए तो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट होता है और लोअर लेवल मैनेजमेंट होता है। तो टॉप लेवल जो मैनेजमेंट होता है वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल जो एक्टिविटीज़ होती है, ऑर्गेनाइजेशनल गोल होता है उसको अचीव करने के लिए डिसाइड किया जाता है। तो जब तक टॉप मैनेजमेंट में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तब तक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल को अचीव नहीं कर सकता अच्छे से। फिर नेक्स्ट यहाँ पे है मिडिल लेवल को भी रिक्वायर होती है, ताकि जो डिफरेंट सेक्शंस है, सब सेक्शंस है, उसको साथ में लेके परफॉर्म कर सके। नेक्स्ट यहाँ पे है लोअर लेवल को भी नीड्स होती है कि वो जो उसके वर्कर है वो एज पर प्लान के अकॉर्डिंग वर्क कर रहे हैं या नहीं। तो वहाँ पे भी मैनेजमेंट होगा, कोऑर्डिनेशन होगा, तभी ये भी सक्सेसफुल हो पाएगा। तो ये यहाँ पे कोऑर्डिनेशन था, एसेंस ऑफ मैनेजमेंट जिसको बोला जाता है। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।